हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड के बीच में हम क्या निकालेंगे? रिलेशन निकालेंगे। अब देखिए, एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल क्या होती है? एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया था 3 टाइप की होती है। फर्स्ट हमारी होती है मीन स्पीड, ठीक है। सेकेंड हमारी होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। थर्ड जो हमारी होती है वो होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। तो ये मैंने आपको तीनों टाइप्स की जो एवरेज स्पीड ऑफ एन आइडियल गैस, एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस, किसी भी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए जो एवरेज स्पीड निकाली जाती है, एवरेज स्पीड वो 3 तरह से निकाल सकते हैं। एक तो मीन लेकर, एक रूट मीन स्क्वायर करके, एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से, ठीक है। तो 3 टाइप्स होते हैं कि हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे इनके बीच रिलेशंस की, क्योंकि हम इन सब के फॉर्मूले आपको प्रूव करा चुके हैं। तो चलिए लिखते हैं फॉर्मूले क्या होते हैं। देखिए, मीन स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी बार से, ठीक है। फर्स्ट जो मीन स्पीड होती है हम रिप्रेजेंट करते हैं वी बार से। वी बार इज इक्वल टू हमारा आया था √8 kT अपॉन स्मॉल m इंटू पाई, ठीक है। या ये फॉर्मूला आया था, हमने आपको प्रूव कराया। आप जब मीन स्पीड पढ़ेंगे तो आपको ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वहाँ से, तो इसे हम लिख सकते हैं 8 RT अपॉन कैपिटल M पाई, इस ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मीन स्पीड। अब हम निकालते हैं अपनी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमने क्या प्रूव करी थी? देखिए, रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो हमारी प्रूव होके आई थी वो थी 3 kT अपॉन स्मॉल m, या इसे क्या लिख सकते हैं 3 RT अपॉन कैपिटल M। देखिए, ये 2 वैल्यूज़ क्यों हैं? क्योंकि B की 2 वैल्यूज़ थी, ठीक है। B की 2 वैल्यूज़ होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे 2 फॉर्मूले हैं। आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब हम निकालते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमारी क्या आई थी? क्या आई थी हमारी? 2 kT √2 kT अपॉन स्मॉल m, या √2 RT अपॉन कैपिटल M, ठीक है। तो ये आई थी हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। तो देखिए, अब हम इनके बीच में क्या निकालेंगे? इनका रेशियो निकालेंगे, इनके बीच में अनुपात निकालेंगे, तो ये हो जाएगा इनके बीच रिलेशन, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। अगर हम मान लें V बार रेशियो VRMS रेशियो VMP मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आप रखें V बार की 8 kT अपॉन M पाई, ठीक है। रेशियो √3 kT अपॉन M, ठीक है। ये वैल्यू रख रहे हैं, ये वाली वैल्यूज़ रख रहे हैं, ये नहीं रख रहे हैं। आप ये भी रख के कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 kT अपॉन M रेशियो √2 kT अपॉन स्मॉल m, ठीक है। तो ये आ गई आपकी रिलेशन। ये और ये और ये, मतलब मीन स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बीच में क्या आ गया? आपका रिलेशन आ गया, ठीक है। अब देखिए, RT 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 आपको काटना नहीं है, मैं समझा रही हूँ। ये क्या हो जाएगा? तीनों में है, इसलिए कॉमन होके कट जाएगा, ठीक है। M स्मॉल m सब में से कट गया, ठीक है। तो क्या बचा हमारा? यहाँ पे बचा 8 अपॉन पाई रेशियो, यहाँ बचा √3 ओनली, यहाँ बचा √2 ओनली, ठीक है। तो अब देखिए, 8 अपॉन पाई को आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा, अंडर रूट ले लेंगे, आ जाएगा 1.59 रेशियो। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73 होती है, ठीक है। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.41, ठीक है। तो ये हमने सबकी क्या लग दी? वैल्यूज़ रख दी। अब आपको समझने में आसानी होगी। ये तो हो गया रिलेशनशिप बिटवीन मीन स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बीच में, ठीक है। ये आपका रिलेशन आ गया। अगर इस रिलेशन में हम बताएं कौन सी जो वेलोसिटी है हमारी या स्पीड है हमारी मैक्सिमम है और कौन सी स्पीड मिनिमम होगी, तो बता सकते हैं हम। देखिए, जो हमारी रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है,
वो कितनी है 1.73 है, जबकि जो हमारी मीन स्पीड है वो कितनी है 1.59। फिर जो हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो सबसे कम है 1.41। तो हम लिख सकते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमारी क्या है, सबसे ज़्यादा है, फिर हमारी क्या है मीन स्पीड है, और फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये रिलेशन भी एक हो जाएगा इनके बीच में, मतलब किस तरह से, रूट मीन स्क्वायर सबसे ज़्यादा है तो ये मैक्सिमम हो गई, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे कम है तो क्या हो गई, मिनिमम हो गई। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिलेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस जो होते हैं हमारे आइडियल गैस के बीच में रिलेशन क्या होता है। जैसे हो गई हमारी मीन स्पीड हो गई, ठीक है, तो मीन स्पीड हो गई हमारी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो गई, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तीनों ही मैंने अलग अलग आपको पढ़ाया हुआ है, इन सबके फॉर्मूले प्रूफ कराए हुए हैं, आप उन्हें देखें, देन आपको ये रिलेशन और क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये टॉपिक समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।